हेलो साथियों, जय हिंद। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास और ये स्पेशल हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। इसमें आपकी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप यूपी पीसीएस, यूपी होमगार्ड, यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल, यूपी पैट, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जो आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो आपकी ये हिस्ट्री की क्लास से लगभग 99% जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आपके इस सीरीज से कहीं नहीं जाएंगे आपके। तो आपके इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्राचीन गणराज्य। बहुत काल के समय कितने गणराज्य थे आपके? 10 गणराज्य थे आपके। कितने थे आपके? 10 गणराज्य थे आपके। और उनमें से 7 आपके वर्तमान उत्तर प्रदेश क्षेत्र सीमा से क्या लगते थे या स्थित थे आपके। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले गणराज्य की। देखते हैं कपिलवस्तु के शाक्य। कौन सा आपके? कपिलवस्तु के शाक्य। राजधानी थी आपके कपिलवस्तु। आधुनिक पहचान आपके पिपरावा जिला सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में है ये। और यहीं पर क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, या इस कुल में गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था आपके। कुछ विशेष फैक्ट देखते हैं, विशेष तथ्य देखते हैं आपके कौन कौन से हैं। यहाँ से बुद्ध के अस्थि अवशेषों वाला स्तूप मिला है। कहाँ से? आपके कपिलवस्तु से। पहले इसे नेपाल के तिलारा कोट से जोड़ा जाता था। किससे जोड़ा जाता था? आपके नेपाल के तिलारा कोट से जोड़ा जाता था। महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था। जो महात्मा बुद्ध का जन्म क्या हुआ था? आपके शाक्य कुल में हुआ था, क्योंकि इनके पिता क्या थे? आपके शाक्य कुल के क्या थे? राजा थे आपके। फिर आपका देखते हैं दूसरा गणराज्य। आपके दूसरा गणराज्य क्या कहता है? आपके केशपुत्र या कैसापुट्टा के कलाम। क्या आपके? कैशपुत्र या कैशपुट्टा, एक ही बात है दोनों की। कलाम। आधुनिक स्थान आपके सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपके कहाँ पर? सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये आपके कौशल के पश्चिम में पड़ता था। कहाँ पड़ता था? ये कौशल के पश्चिम में पड़ता था। इसके विशेष फैक्ट क्या है आपके? अलार कलाम इसी गणराज्य से थे जिन्होंने किसकी रचना की थी? आपके सांख्य दर्शन की रचना की थी, या सांख्य दर्शन के क्या थे? आचार्य थे। बुद्ध के प्रथम गुरु माने जाते हैं कौन? आपके आलार कलाम कौन माने जाते हैं? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु माने जाते हैं। सबसे पहले बुद्ध वैशाली में दीक्षा ली थी। किसने दीक्षा ली थी? गौतम बुद्ध ने सबसे पहले किससे दीक्षा ली थी? आपके तो आलार कलाम से ली थी, क्योंकि इन्होंने सांख्य दर्शन की क्या की है? रचना की है, यह सांख्य दर्शन के आचार्य थे। वैदिक साहित्य में इसका संबंध पांचाल के केसियों से स्थापित था। जो कैशपुत्र के कलाम थे उनका संबंध किससे था? आपके पांचाल के कैसियों से संबंधित था, या कैसियों से स्थापित था आपके। अब तीसरा गणराज्य आपके रामग्राम के कौलिये। कौन सा? आपके रामग्राम के कौलिये। जो गौतम बुद्ध की माता थी वो कौलिय वंश से थी। किस वंश से थी? कौलिय वंश से थी। और इनके पिता थे वो किस वंश से थे? आपके शाक्य वंश से थे। किससे थे? शाक्य वंश से थे। और शाक्य और कौलियों के बीच में संघर्ष रहता था, विवाद रहता था रोहिणी नदी के लिए। किसके लिए रहता था? आपके रोहिणी नदी के लिए रहता था, सिंचाई के लिए। किसके लिए? सिंचाई के लिए। तो इसकी रामग्राम की कौली की स्थिति जानते हैं कहाँ पर स्थित है? आपके गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल में स्थित है। कहाँ? आपके गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल में स्थित है। स्थिति आपकी क्या थी इसकी? ये शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था। आपके कहाँ था? आपके शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था। और नदी मैंने आपको पहले बताया था, जो विवाद रहता था शाक्य और कौलिय के बीच में किसके लिए रहता था? रोहिणी नदी के लिए रहता था, सिंचाई के लिए। विशेष तथ्य, रोहिणी नदी के जल विवाद को बुद्ध ने शांत कराया था। रोहिणी नदी का जो काकेता विवाद रहता था शाक्य और काकेता आपके कौलिय राज्य में, वो जल विवाद किसने शांत कराया था? गौतम बुद्ध ने शांत कराया था। आप देख रहे हैं, ये आपकी उसकी तस्वीर देख सकते हैं। कौलिय वंश पुलिस सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? रामग्राम के कौलिय आपके।
तो कोली वंश आपकी पुलिस सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध था। फिर आता है आपके पिपली वन के मौर्य। क्या आपके पिपली वन के मौर्य, पिपली वन के मौर्य। आधुनिक पहचान आपकी कुसुमी के पास राजधानी गांव गोरखपुर में। कहाँ है आपके, गोरखपुर जिले में स्थित है राजधानी गांव। विशेष फैक्ट आपके तथ्य देखते हैं क्या है। कौशल राजा विद्रुप के आक्रमण के बाद कुछ शाक्य आ बसे और मोरों की अधिकता के कारण इन्हें मौर्य कहा गया। जो कौशल राजा विद्रुप के आक्रमण के बाद जो वहाँ से शाक आए थे और वहाँ उस जिस क्षेत्र में आके बसे थे वहाँ सबसे ज़्यादा मोर रहते थे। क्या रहते थे, मोर थे वहाँ, तो इसीलिए नाम पड़ गया आपके मौर्य। क्या नाम पड़ा आपके, मौर्य। फिर आपके आते हैं पाँचवा आपके कौन से, कुशीनारा के मल। कौन से आपके, कुशीनारा के मल। आधुनिक पहचान आपके कुशीनगर जिला के कसाया उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर आपके, कुशीनगर जिला के कसाया में ये पड़ता है आपका। कुछ विशेष फैक्ट इसमें, बुद्ध ने यहाँ सालवन उपवन में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। क्या किया था, महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था आपकी 80 वर्ष की आयु में। रामायण के अनुसार मल्ल वंश लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु से जुड़ा है। जो मल्ल जनपद है या आपके मान लो मल्ल महागणराज्य था, ऐसा माना जाता है रामायण के अनुसार कि लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु से जुड़ा है इसका संबंध। किसका, मल्ल का। फिर आपका छठा पाबा के मल। आधुनिक पहचान आपकी कहाँ है आपकी, पदरौना जिला कुशीनगर। कहाँ है, पदरौना जिला कुशीनगर में आपकी। विशेष फैक्ट आपकी क्या क्या है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण से पूर्व यहाँ अंतिम भोजन ग्रहण किया था। कहाँ किया था आपके, अंतिम भोजन ग्रहण किया था आपके कहाँ, पाबा के मल्ल में। और किनके यहाँ किया था, तो बुद्ध ने किसके यहाँ किया था, चुनद नामक लोहार के घर पे रुके थे। कहाँ रुके थे आपके, चुनद नामक लोहार के घर रुके थे। कहाँ रुके थे आपके, चुनद नामक लोहार के घर रुके थे। आप पिक्चर में देख सकते हैं आप। सातवां गणराज्य आपके सुमार गिरी के भग। और आधुनिक पहचान आपके तो चुनार, मिर्जापुर जिले में चुनार स्थित, चुनार में। राजधानी थी आपकी सुमार गिरी। कहाँ थी आपके, सुमार गिरी थी। और ये प्राचीन गणराज्य था। भग गणराज्य का उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है। तो भैया बौद्ध साहित्य में सभी 10 का उल्लेख मिलता है। यहाँ क्षेत्र गंगा घाटी की सभ्यता से जुड़ा था। ये जो क्षेत्र था आपके सुमार गिरी के भाग थे, ये आपके गंगा घाटी की सभ्यता से जुड़े थे। यहाँ का शासक वत्सराज उदयन का पुत्र बोधि कुमार था। कौन था आपके, बोधि कुमार था। और इन्होंने क्या की थी आपके, बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। क्या की थी, इन्होंने बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। तो ये तो थे आपके 7 गणराज्य जो आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। फिर आते हैं गणराज्य से संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है आपके बुद्ध के अस्थि अवशेषों वाला स्तूप कहाँ मिला है। कहाँ मिला था आपके, तो ये आपके पहले गणराज्य में बता दिया गया था। कहाँ मिला है आपके, कपिलवस्तु के साग के कहाँ मिला आपके, पिपरवा नामक जिले में मिला था आपके। तिलारकोट ये आपके किससे संबंधित था, पहले आपके नेपाल से संबंधित। आपके कुशीनगर, वैशाली, तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है आपके, बी ऑप्शन ठीक है आपकी। कहाँ है, पिपरावा में। कहाँ है आपके, पिपरावा में। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है आपका महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। तो उद्दक रामपुत्र, कपिल मुनि, आलार कलाम, वशिष्ठ। तो उन्होंने किससे कहा गया था आपके प्रथम गुरु कौन थे आपके, महात्मा बुद्ध के। तो कौन थे आपके, आलार कलाम थे। कौन थे आपके, आलार कलाम थे आपके, जिन्होंने सांख्य दर्शन के क्या थे, आचार्य थे। कौन थे,
सांख्य दर्शन के आचार्य थी और इन्होंने गौतम बुद्ध ने वैशाली में क्या ली थी, दीक्षा प्राप्त की थी या दीक्षा ली थी। तो आपके ऑप्शन सी ठीक है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है आपकी, बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, कहाँ किया आपके, तो कहाँ किया था आपके, पावा, सारनाथ, कुशीनारा या वैशाली। तो कहाँ प्राप्त किया था आपके, कुशीनगर में। कहाँ आपके, कुशीनारा को ही क्या बोला जाता है, कुशीनगर बोला जाता है, या कुशीनारा में या कुशीनगर, दोनों एक ही बात है। महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था मतलब 80 वर्ष की आयु में क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। फिर आता है आपके, और ये कहाँ पड़ता है आपके, मलगढ़ राज्य में पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है आपकी, रोहिणी नदी किन 2 गणराज्यों के बीच बहती थी। तो शाक्यमल, कौलियमल, शाक कौलिय या आपके मल कलाम। तो जो इनकी माता थी वो कौलिय वंश से थी और इनके पिताजी थे गौतम बुद्ध के किससे थे, आपके शाक्य वंश से थे। और जो कौलिय पड़ता था वो आपके कैसे पड़ता था, आपके पूर्व में स्थित था। क्या था, आपके पूर्व में स्थित था। तो जो रोहिणी नदी का विवाद रहता था सिंचाई के लिए, वो शाक और कौलिय के बीच में रहता था। किसके बीच में, शाक और कौलिय के बीच में। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, सुमसुमार के वग। सुमसुमार गिरी का आधुनिक स्थान किस जिले से संबंधित माना जाता है। तो किस जिले से संबंधित माना जाता है, तो आपके मिर्जापुर से संबंधित माना जाता है। चुनार कहाँ पड़ता है, आपके मिर्जापुर जिले में। तो आपका ऑप्शन सी ठीक है आपका। भव्य गणराज्य किस काल से संबंधित था। तो ऋग वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से, बुद्धकालीन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मौर्य काल से। तो किससे संबंधित था आपके, ये बुद्धकालीन से, बुद्ध से संबंधित था आपकी। किससे संबंधित था, आपके बुद्ध से संबंधित था। भव्य गणराज्य किस क्षेत्रीय सभ्यता से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था आपके, तो आपके पहले ही पता है आपके किससे जुड़ा हुआ था, आपके गंगा घाटी से जुड़ा हुआ था। आपके किससे, गंगा घाटी से जुड़ा हुआ था आपका। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही है। कपिल वस्तु, कपिल वस्तु के क्या मल है, नहीं शाक के हैं। सुमेरगिरी के क्या है, भाग्य, ये ठीक है। कुशीनारा के क्या है, मल है आपके। और कपिल वस्तु के क्या है, शाक के। अगर ये आपके शाक और मल दोनों बीच में उलट पुलट होते तो आपके ऑप्शन दोनों ठीक हो जाते। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक है आपके, बी ठीक है। कौन सा ठीक है आपके, ऑप्शन बी करेक्ट है। सुमसुमारगिरी के क्या है, भाग्य। तो ये तो थे साथियों आज के क्वेश्चन गणराज्य से संबंधित जो आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं। ये आपके पेपर में आई हुए क्वेश्चन है। तो साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको टाइम से उपलब्ध हो जाए। तो जय हिंद, जय भीम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।